हाउ टू टाइप ऑन कीबोर्ड फॉर बेसिक टाइपिंग एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स और प्राइवेट एग्जाम्स। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड कलर के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल SK Info को सब्सक्राइब कर दीजिए। और तो अभी शुरू करते हैं दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टाइपिंग की जो है तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने हाथ जो है टाइपिंग में सेट करने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ASDF और यहाँ पे JKL और ये सेमीकोलन। फिर आप यहाँ से सेट कर लीजिए हाथ, फिर ऐसे करके ASDF JKL सेमीकोलन। फिर ऐसे आप जो है ये अपना जो लिटिल फिंगर है लेफ्ट हैंड की वो ऊपर करेंगे Q, फिर से वापस जो है होम रो में लाएंगे। ये जो हमारा ASDF और JKL सेमीकोलन है ये है होम रो। तो ऐसे ही हम फिर जो नेक्स्ट फिंगर है W पे, फिर वापस उसे S पे, फिर ऐसे E पे, फिर वापस D पे, फिर R पे, फिर वापस F पे। फिर यहाँ पे जैसे J है J पे, ऊपर U पे, फिर J पे, फिर I पे, फिर नीचे K पे, फिर O पे, फिर वापस अपने होम रो में, फिर P पे, फिर वापस अपनी होम रो में। फिर ऐसे ही आप नीचे करेंगे यहाँ पे V पे, फिर वापस F पे, फिर नीचे C पे, फिर वापस अपनी होम रो में, फिर X पे, फिर वापस अपनी होम रो में, फिर Z पे, फिर वापस अपनी होम रो में। ये जो जितना भी पैटर्न है ये वाला जो है ये इस साइड का जो है ये लेफ्ट हैंड का है, और ये जितना भी पैटर्न है वो है राइट हैंड का, ठीक है। और आप ऐसे V, यहाँ से B, फिर वापस अपनी होम रो में, फिर N, फिर ऐसे, फिर अगर आपको T पे प्रेस करना है तो T, फिर ऐसे Y पे O, ऐसे जो है आप अपनी टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। ऐसे N, यहाँ पे M, यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉलर का जो साइन है यहाँ पे ये सेमीकोलन है, यहाँ पे ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9 ऐसे। तो आप ऐसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जब आपको साइंस यूज़ करने हैं तो आप शिफ्ट दबा के ऐसे यूज़ कर सकते हैं। @शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबा के, डॉलर का साइन आपने यूज़ करना है तो शिफ्ट दबा के, परसेंटेज का साइन आप कोई भी, और थंब आप एक अंगूठी से प्रेस कर सकते हैं। आपकी जो नीज है वो उठी हुई होनी चाहिए। ऐसे आप इन सब चीज़ को ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों आप ऐसे अपनी जो है टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप अपनी टाइपिंग की पूरी बेस को कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिक टाइपिंग इसी पे डिपेंड करती है। जो होम रोज हैं ये इस पे ASDF JKL जो है JKL सेमीकोलन जो है इस रो पे डिपेंड करती है। ASDF DF जो है इस हैंड पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों आपको यहीं से अपनी जो है तैयारी शुरू करनी होगी। आप ऐसे ही अगर अपने जो हैंड्स हैं इस पे सेट रखेंगे तो आप इस तरीके से आप आसानी से अपनी टाइपिंग कर सकते हैं। और ये सबसे आसान तरीका है टाइपिंग करने का, और इसी के थ्रू जो है आपकी बेस बनती है टाइपिंग की। तो आप इसी तरीके से तैयारी करेंगे तो आपकी टाइपिंग जो है आसानी से हो जाएगी। और दोस्तों ये भी होता है कि मतलब आजकल जो है टाइपिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है, प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर दोनों में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। प्राइवेट सेक्टर में टाइपिंग स्पीड जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं मांगी जाती, और एक्यूरेसी भी जो है वो इतनी ज़्यादा डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट के लिए करना है तो गवर्नमेंट के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी,
ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि मतलब आपकी एक्यूरेसी ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आप जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से टाइप करेंगे, जितना ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से टाइप करेंगे, जितना हर कीज़ को बिल्कुल जो है बिल्कुल ध्यान से, शुरू में आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी टाइपिंग करते टाइम, पर बाद में धीरे धीरे आप बहुत अच्छे तरीके से टाइप करना सीख जाएंगे। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से टाइप कर पाएंगे। अभी के लिए तो दोस्तों शुरुआत है, तो शुरुआत में तो आपको धीरे धीरे ही सीखना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होने लग जाएगी जब आप अपनी टाइपिंग जो है रेगुलरली करते रहेंगे। और अगर आपने बीच में छोड़ दी तो आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो बिल्कुल नील हो जाएगी। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपनी टाइपिंग जो है वो रेगुलरली बेसिस पे करें। अपनी टाइपिंग को कम से कम, अगर आप प्राइवेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको मतलब कि 1 घंटा भी काफ़ी होता है, लेकिन आप गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप कम से कम 3 से 4 घंटे रोज़ टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। और अगर आप गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप एक्यूरेसी का भी पूरा ध्यान रखें। एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी होती है, वो आपको जो है वो बाहर कर सकते हैं एक्यूरेसी जो है कि 95% ना होने पर। ठीक है दोस्तों। और इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपकी टाइपिंग स्पीड में जो है एरर बहुत कम होनी चाहिए। एरर ना ही हो तो बहुत बढ़िया है। शुरू से ही अपनी जो गलतियां हैं उन्हें ना होने दें, बिल्कुल एक्टिव होकर टाइपिंग करें, अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखकर टाइपिंग करें और अपनी टाइपिंग में मिस्टेक्स ना होने दें। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले मैं अपने जो है सेशन में आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि आपको और क्या क्या मतलब कि स्टेप्स करने चाहिए टाइपिंग करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी तो शुरुआत है, तो शुरुआत में इतना ही काफ़ी है। ओके, बाय, सी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एसके इन्फो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गवर्नमेंट टाइपिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो पीठ को सीधा कर लें, उसके बाद माइंड को और बॉडी को रिलैक्स पोजीशन में रखें, फिर धीरे धीरे टाइपिंग करना स्टार्ट करें और धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएं। फ्रेंड्स, आप घर पे जितनी हार्ड प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कि आप जितनी स्पीड घर पर निकालेंगे 100% एक्यूरेसी के साथ, उतना ही बेहतर होगा। फ्रेंड्स, बैक स्पेस का यूज़ नहीं होगा, बैक स्पेस का यूज़ ना करें टाइपिंग में, क्योंकि वो ब्लॉक होगा। और मान लीजिए कि आपने 350 वर्ड टाइप किए तो 5% के हिसाब से तो आपकी गलतियां 15 या 16 वर्ड से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और आपने 15 और 16 वर्ड से ऊपर कोई गलती की तो आपको हर एक वर्ड की गलती के लिए 10 वर्ड की गलती की पेनल्टी देनी होगी। इसलिए एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द टाइपिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए फिर मेरे साथ चलते हैं, तैयार करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कैसे तैयारी की जाती है। सबसे पहले दोस्तों हमें गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, गवर्नमेंट टाइपिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो हमें कंटेंट चाहिए होगा। कंटेंट जैसे कि मेरे पास ये है, ये आप देख सकते हैं 750 वर्ड्स का कंटेंट है ये। तो आप ये 3 पेजेस में आ सकता है, आप इसमें कर सकते हैं इसे। ठीक है। और उसके बाद फिर आपको चाहिए होगा, आप अपना एक टाइम सेट कर लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम टाइपिंग करेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं टाइपिंग। कैसे करते हैं टाइपिंग देखते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। ठीक है, पीठ को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। उसके बाद टाइम देख लीजिए कि आपको कितने टाइम पे आपने स्टार्ट किया है, क्योंकि जो अक्सर हम देखते हैं जो टाइपिंग एग्ज़ाम गवर्नमेंट जो हमारी टेस्ट लेती है वो हमेशा 10 मिनट्स का होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कर सकते हैं। 10 मिनट्स का टाइम पीरियड सेट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो है तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए हम करते हैं।
तो दोस्तों आप ऐसे अपनी टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसमें ये है कि आपको सबसे पहले तो अगर आप न्यू हैं तो आपको एक्यूरेसी पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा। आपको एक एक वर्ड सही टाइप करना होगा कि एक एक वर्ड किस तरीके से आप देख देख कर धीरे धीरे आप टाइप करेंगे। सबसे पहले तो आप कीज देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको ASDF, फिर जो है JKL, फिर सेमीकोलन। ठीक है, आप इस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द टाइपिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्ज़ाम। चलिए फिर मेरे साथ चलते हैं, तैयार करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी की जाती है। सबसे पहले दोस्तों हमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, गवर्नमेंट टाइपिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो हमें कंटेंट चाहिए होगा। कंटेंट जैसे कि मेरे पास ये है, ये आप देख सकते हैं 750 वर्ड्स का कंटेंट है ये। तो आप ये 3 पेजेस में आ सकता है, आप इसमें कर सकते हैं इसे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको चाहिए होगा, आप अपना एक टाइम सेट कर लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम टाइपिंग करेंगे आगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं टाइपिंग। कैसे करते हैं टाइपिंग देखते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, ठीक है। पीठ को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। उसके बाद टाइम देख लीजिए कि आपको कितने टाइम पे आपने स्टार्ट किया है, क्योंकि जो अक्सर हम देखते हैं जो टाइपिंग एग्ज़ाम गवर्नमेंट जो हमारी टेस्ट लेती है वो हमेशा 10 मिनट्स का होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कर सकते हैं। 10 मिनट्स का टाइम पीरियड सेट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो है तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए हम करते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे अपनी टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसमें ये है कि आपको सबसे पहले तो, अगर आप न्यू हैं तो आपको एक्यूरेसी पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा। आपको एक एक वर्ड सही टाइप करना होगा कि एक एक वर्ड किस तरीके से आप देख देख कर धीरे धीरे आप टाइप करेंगे। सबसे पहले तो आप कीज़ देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको ASDF, फिर जो है JKL, फिर सेमीकोलन, ठीक है। आप इस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है उनके लिए जो कि CRPF और BSF टाइपिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके आप अपनी टाइपिंग एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने बेसिक टाइपिंग स्पीड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, टाइपिंग स्पीड एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट द्वारा स्पेशली तैयार किए गए सॉफ्टवेयर के बारे में जिसकी मदद से आप अपनी टाइपिंग एग्ज़ाम की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला सॉफ्टवेयर है टाइपिंग मास्टर 10। टाइपिंग मास्टर 10 एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है उनके लिए जो टाइपिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आप अपनी टाइपिंग बेसिक को अपना ठीक कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा बेसिक टाइपिंग सीखेंगे उतने ही अच्छा होगा। आपकी टाइपिंग स्पीड एक्यूरेसी के साथ ठीक हो जाएगी। यानी कि अगर आप टाइपिंग मास्टर 10 से आप अपनी शुरुआत करते हैं तो यही वो चरण है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी, बेसिक में बिल्कुल भी एरर नहीं होगा, बिल्कुल भी गलतियाँ नहीं होंगी, तो आप ऑटोमेटिकली आगे चलकर टाइपिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप टाइपिंग मास्टर 10 का यूज़ शुरू करें और अपनी बेसिक को इसी से स्टार्ट करें। और जितना ज़्यादा समय हो सके उतना ज़्यादा समय अपने बेसिक को दें टाइपिंग मास्टर 10 की मदद से। तो दोस्तों जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो है रैपिड टाइपिंग 5.2। एक बहुत ही कूल टाइपिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपनी एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में एक ख़ास बात ये है कि आप इसमें अपना टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप अपने मतलब कि टेक्स्ट जो आपको आर्टिकल्स, नए नए आर्टिकल्स अगर आप टाइप करना चाहें तो आप अपने इसमें सॉफ्टवेयर में ऐड करके आप टाइप कर सकते हैं।
और दोस्तों इसमें आप में कई ऐसे फीचर्स भी मिल जाएंगे जिससे आप मतलब कि अपना बैकग्राउंड वगैरह, और इसमें कई ऐसी भाषाएं हैं जिसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं। इसमें कई लैंग्वेजेस हैं जिससे आप मतलब कि टाइपिंग कर सकते हैं। हिंदी में, मराठी में, अरेबियन में, इंग्लिश, कई ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। दोस्तों जो आखिरी सॉफ्टवेयर है वो है JR टाइपिंग सॉफ्टवेयर फुल वर्जन 8.4। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर बहुत ही स्पेशल है। ये बहुत ही ख़ास पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में यूज़ होते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स में आप कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आप परचेज़ भी कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में आपको बिल्कुल ही एग्ज़ाम वाला जो सॉफ्टवेयर है एग्जैक्टली वैसा ही मिल जाएगा आपको इसमें। और इस सॉफ्टवेयर में आप अपनी अंतिम चरण की तैयारी कर सकते हैं टाइपिंग एग्ज़ाम के लिए। और इस सॉफ्टवेयर में आपको अपनी एक्यूरेसी, हर चीज़ का सब कुछ पता चल जाएगा जब आप इसमें टाइपिंग करेंगे। और ये सॉफ्टवेयर बहुत ही बढ़िया है और आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए, और इसी के थ्रू आप अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर भी कर पाएंगे अगर आप इसमें अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे CRPF HCM का पैराग्राफ है। 40 पैसेजेस हैं इसमें। ईच पैराग्राफ जो है वो 750 वर्ड्स का है। इंग्लिश टाइपिंग के लिए पैराग्राफ कुछ इस टाइप से होता है। देख सकते हैं मैंने 40 पैराग्राफ जो है वो PDF में आपको एक लिंक देके इसमें डाल दिए हैं। आप यहाँ से इन पैराग्राफ्स को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जो आप यहाँ से ये पैराग्राफ्स जो भी हैं ये सारे के सारे आप यहाँ से ले सकते हैं। इस PDF लिंक से आप इनको उठा सकते हैं। ये सारे 40 पैराग्राफ्स हैं, तो आप ये पैराग्राफ्स अपने टाइपिंग एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी होगा। ये 40 पैसेजेस जो हैं आप इसी से ही अगर इनके प्रिंट आउट निकाल कर आप इनको टेक्स्ट की तरह यूज़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। 750 वर्ड का है हर एक पैराग्राफ। तो जो आने वाले HCM के एग्ज़ाम होंगे उसके लिए ये आपकी बहुत अच्छे तरीके से मदद कर सकता है। अगर आप इन्हीं पैराग्राफ्स में अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। पूरे 40 पैराग्राफ्स हैं और इसमें आप अपनी तैयारी कीजिए, और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। और नीचे मैंने PDF में वो लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इन 40 पैसेजेस को कॉपी कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू।